चलो आगे देखो। हम सब पढ़ रहे थे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसमें चल क्या रहा था? कार्बोक्सिलिक अम्ल। आज हम लोग पढ़ेंगे बेंजोइक अम्ल। क्या पढ़ेंगे? बेंजोइक अम्ल है ना लो, बेंजोइक अम्ल। चलो देखो, समझो पहले। सूत्र इसका जानते ही हो, क्या होता है? C6H5 COOH। सही है? चलो लो, बेंजोइक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। बेंजोइक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। बेंजोइक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। देखो क्या किया जाता है। C6H5 CH2Cl। एक है बेंजिल क्लोराइड। क्या है? KOH से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। जब बेंजिल क्लोराइड क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाई जाती है तो बनता क्या है? बेंजिल अल्कोहल। ये क्या है? यह है बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड। इसकी क्रिया चाहे करवा दो KOH से, चाहे करवा दो जल से, बनता क्या है? पहले स्टेप में, पहले स्टेप बनता है बेंजिल अल्कोहल। क्या बनता है? हाँ, C6H5 CH2OH। और क्या निकल जाएगा यहां से? KCl, पोटेशियम क्लोराइड निकल जाएगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेंजिल एल्कोहल। बेंजिल एल्कोहल। सही है ना? इस जब बेंजिल एल्कोहल क्रिया पुनः पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाया जाता है। इसका, किसका? बेंजिल एल्कोहल का। ध्यान रखना इधर। चलो, C6H5 CH2OH, इसका ऑक्सीकरण कराया जाता है किसकी प्रेजेंस में? पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा KMnO4। ठीक, तो क्या बन जाएगा? C6H5 COOH। C6H5 COOH, ये ना? C6 हो गया, H5 हो गया, C हो गया। दो, मान लो दो ऑक्सीजन यहां चला आया, क्या हो गया? COO ना? क्या बचा यहां पर अभी? H2O। क्या निकल जाएगा यहां से? H2O। बस समझ में आई? ये बन क्या गया? ये बन गया बेंजोइक अम्ल। ये है बेंजोइक अम्ल। ये है बेंजोइक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला। बेंजिल क्लोराइड का बेंजिल क्लोराइड का क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में बेंजोइक अम्ल का निर्माण होता है। मैंने क्या लिखा? बेंजिल क्लोराइड का क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में क्रिया कराने पर बेंजोइक अम्ल का निर्माण होता है। उपस्थिति में बेंजोइक अम्ल का निर्माण होता है। इतना बहुत है। ठीक, ये है प्रयोगशाला विधि। क्या है? यह है प्रयोगशाला विधि। इसी क्रिया हम जल से करवाएंगे ना, तभी ये बनेगा। दिखाएं?
करवाएंगे जल से। किससे करवा दें? जल से। कहां करवाएंगे? इधर देखो, चलो देखो इधर, चलो मान लो C6H5 CH2Cl है, प्लस बताओ जल क्या होता है? H2 हो गया ना, ठीक। तो क्या बन जाएगा? C6H5 CH2OH ना, C6H5 CH2OH, तो क्या निकल जाएगा? HCl, यहां निकल जाएगा HCl, ठीक। HCl किसकी वजह से हम करवा रहे हैं? जल से। पुनः इस जो बना हुआ है बेंजिल अल्कोहल, इसकी क्रिया किसे करवा दो? इसका ऑक्सीकरण करवा दो, क्या बन जाएगा? बेंजोइक अम्ल। वही बात हुआ। तो C6H5 CH2OH, इसे क्या करवा दो? ऑक्सीकरण। किसकी उपस्थिति में? पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4। बताओ क्या बच जाएगा? C6H5 COOH। कितने ऑक्सीजन है यहां पर? 2 ऑक्सीजन यहां पर, 1 ऑक्सीजन यहां पर, 2 ऑक्सीजन यूज हो चुके हैं, ठीक। अभी एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, H5 एक H यूज हो चुका है ना, ठीक ना। H2 बचा, O बचा, एक टू, क्या निकल जाएगा? H2O, ठीक। तो ये प्रक्रिया दी गई विद्या में, ये प्रक्रिया दी गई किताब में, जो तुमको मन के उतार ले तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बात दोनों वही है। हाँ, ये क्या है? क्षार से है, किससे है? जल से है। दोनों से क्या बनेगा? दोनों से बने क्या? बेंजोइक अम्ल। आगे देखो, आगे है बेंजोइक अम्ल बनाने की क्या औद्योगिक विधि? बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल बनाने की, और ध्यान रखना सिलेबस में है भी, तो इसलिए क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक। बेंजोइक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि, औद्योगिक विधि, ठीक। चलो देखो ध्यान से, तो क्या किया जाता है? ज्यादा मात्रा प्राप्त करने के लिए लिया जाता है क्या? टॉल्यूइन। क्या जी? टॉल्यूइन। ये टॉल्यूइन है ना, टॉल्यूइन के कराया था क्या? ऑक्सीकरण। किसकी उपस्थिति में? कोबाल्ट एसीटेट या मैग्नीज एसीटेट। ध्यान रखना, चाहे कोबाल्ट एसीटेट ले लो, चाहे ले लो मैग्नीज एसीटेट CH3COO ट्वाइस MAN, इन दोनों में से कोई हम एक ले सकते। ध्यान रखना, चाहे ले लें क्या? कोबाल्ट एसीटेट, चाहे क्या ले लें? मैग्नीज एसीटेट। मैग्नीज एसीटेट कितना टेम्परेचर देना होता है? 170। तो क्या बन जाएगा? बेंजोइक अम्ल। और क्या निकल जाएगा? जल। दोनों भी लिक्विड है, तो दोनों कंडीशन क्या निकलेगा? जल ही निकलेगा। तो क्या किया जाता है? टॉल्यूइन क्रिया तो किससे करवाई जाती है? ऑक्सीजन से। किसकी उपस्थिति में? कोबाल्ट एसीटेट या मैग्नीज एसीटेट की उपस्थिति में 170 डिग्री सेल्सियस पर। तो बनता क्या है? बेंजोइक अम्ल। तो लिखो, जब टॉल्यूइन, जब टॉल्यूइन की क्रिया, जब टॉल्यूइन की क्रिया कोबाल्ट एसीटेट, कोबाल्ट एसीटेट या मैग्नीज, या मैग्नीज एसीटेट, एसीटेट की उपस्थिति में, की उपस्थिति में, उपस्थिति में 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ताप पर O2 से की जाती है, की जाती है, तो बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक का निर्माण होता है। यह ऑक्सीकरण कहां पर लिख सकते हो? निर्माण
होता है। कैसे लिखोगे तुम लोग? पहले इसको लिख लेना, अथवा लिख लेना, अथवा का ए लिख लेना, फिर उसके नीचे लिख लेना औद्योगिक विधि। बेंजोइक अम्ल के, बेंजोइक अम्ल के रासायनिक गुण। पहला पॉइंट लिखो, मेथिल अल्कोहल से क्रिया। मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल से क्रिया। देखो आंसर, C6H5 COOH, इसकी क्रिया किसे करवाना है? मेथिल अल्कोहल CH3OH। अच्छा एक चीज, इस चीज में रिवर्स लिख रहा हूं, रिवर्स गियर में, ठीक? तो OH CH3OH क्या निकल जाएगा? H2O, ठीक? थोड़ा गर्म किया जाता है तो क्या बनेगा, बताएगा? C6H5 COOCH3 और क्या निकल जाएगा? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? मेथिल बेंजोएट। क्या नाम है? एस्टर है ना, इसका नाम मेथिल बेंजोएट। मेथिल बेंजोएट एस्टर है यही, बेंजोएट। लिखो लिखो, जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया, जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया मेथिल अल्कोहल से की जाती है तो मेथिल बेंजोएट का निर्माण होता है, और लिख सकते हो उसी में, यह क्रिया स्थिरीकरण कहलाती है, लिख सकते हो तुम्हारा मन कहे तो। दूसरा, अमोनिया से क्रिया, अमोनिया से क्रिया। आंसर C6H5 COOH, इसकी क्रिया किससे करवाना है? अमोनिया से। अमोनिया से करवाओगे, अमोनिया किसमें टूटता है? NH2, सही है? क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? H2 निकलेगा ना? क्या निकलेगा? अच्छा, क्या बनेगा? बेंजामाइड C6H5 CONH2, ठीक? प्लस क्या निकलेगा? H2O ना जी? हाँ, ये चीज H2O, इसका नाम क्या है? बेंजामाइड, ठीक? बेंजामाइड, ठीक? तो लिखो तुम्हें, जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया अमोनिया गैस से की जाती है, अमोनिया गैस से की जाती है तो
बेंजामाइड, बेंजामाइड का निर्माण होता है। ठीक, से क्रिया लिख लो, क्रिया दोनों से सकती है। देखो यार, तो PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जी, क्लोराइड। चलो C6H5 COOH प्लस PCl5, जान ही रहे होगे ना क्या बनता है, बेंजाइल क्लोराइड। क्या बनेगा, C6H5 COCl प्लस POCl3 प्लस क्या निकल जाएगा, यस Cl। सही है ना, C6H5 COCl, 3 थे यहां पर, 3 2 5, सही तो है। इसका नाम क्या है, बेंजोइल नदी, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड लिखो। जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया PCl5 से, अच्छा एक मिनट, PCl3 से करेंगे तभी क्या बनेगा, यही बनेगा, हाँ, से की जाती है तो बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड का निर्माण होता है। बेंजोइल क्लोराइड का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये हो गई 3 रासायनिक क्रियाएं। कितनी हो गई जी, 3 रासायनिक क्रिया किसकी हो गई, बेंजोइक अम्ल की। क्षारों से क्रिया, क्षारों से क्रिया पहले देखो तो लिखना बाद में। चलो बताओ ये क्या है, C6H5 COOH, क्षार में कौन आता है, NaOH। चलो जब NaOH से क्रिया कराएंगे क्या बनेगा, सोडियम बेंजोएट। फार्मूला क्या होता है, C6H5 COONA प्लस, जाने दो ना, इसको मैं रिवर्स लिख सकता हूं, ऐसे लो, जाने दो, रिवर्स रहने दो, सही है, H2O। इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। बेंजोएट आगे देखो था, लिखा नहीं है, C6H5 COOH, सोडियम कार्बोनेट कराओ, ये भी क्षारी है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक, क्या बनेगा, वही बनेगा क्या, C6H5 COONA, बस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और क्या निकलेगा, H2O। अब क्रिया बैलेंस नहीं होगी क्योंकि यहां पर कार्बन ज्यादा हो गए हैं, सही है, क्रिया नहीं है। यहां पर सोडियम 2 है, यहां फुट कितना है, 1 है, 2 से गुणा कर दो। ठीक, ये भी क्या है, सोडियम बेंजोएट है। आगे देखो ठोर, C6H5 COOH, इसकी क्रिया करा दो, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा, मीठा सोडा जो पकौड़ियों में बनता है, पकौड़ी में, कचौड़ी में, खस्तक कचौड़ी, खस्तक पूड़ी,
NaCO, पनीर में, ठीक, गुलाब जामुन में, बर्फी में। इधर देखो, C6H5 सीट वालो Na प्लस CO2 प्लस H2O। सही जी, बैलेंस है ना? बैलेंस है। चलो क्या लिखोगे? लिखो, जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया, जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया क्षारों से की जाती है तो सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट का निर्माण होता है, तो बड़ा से, ठीक। आगे लिखो, पांचवा लिखो, बेंजीन रिंग की क्रियाएं, बेंजीन रिंग की क्रियाएं, बेंजीन रिंग की क्रियाएं। पहला हम लोग पढ़ेंगे सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण, एक मिनट शांत रह जाओ। देखो पहले एक क्या है, COOH, छोटा छोटा बनाएंगे। चलो, इसकी क्रिया किसको बनाना है? सल्फ्यूरिक अम्ल से। किसमें टूटेगा ये? OH और HSO3, क्या बन जाएगा? COOH। कहां अटैक करेगा ये? कहां अटैक करेगा? मीटा पर। मीटा पर अटैक क्यों करेगा? वहां डेंसिटी ज्यादा होता है। क्या जुड़ेगा? HSO3। इसका नाम क्या है? मीटा बेंजोइक सल्फोनिक अम्ल, मीटा बेंजोइक सल्फोनिक अम्ल। अच्छा, एक मिनट, दूसरा है नाइट्रीकरण। 2 मिनट देख लो फिर ना। नाइट्रीकरण में तुमको बस यही ध्यान देना होता है, हम लोग नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करवाते हैं, लेकिन उपस्थिति किसकी होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल की। ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना, बस हो गया, ठीक। तो COOH रहेगा ही, ये तो मानो रहेगा ही, ठीक, प्लस HNO3। लेकिन यहां पर उपस्थिति किसकी होती है? कोई लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। एक इसमें टूटेगा, इसमें क्या निकलेगा? H2 निकाला नहीं हो ना? तो मैं यहां निकाल दे रहा हूं H2O, खुश। यहां मैं लिख दे रहा हूं उसको। चलो, यहां भी क्या बनेगा? OH NO2, क्या निकल जाएगा? H2O। चाहे यहां लिखो चाहे इधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, COOH ऐसे क्या जुड़ गया यहां पर? NO2। इसका नाम क्या है? मीटा नाइट्रो, इसका नाम है मीटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल। एक बच्चा कहां लिखूं? यहां मैं लिख दे रहा हूं, COOH ऐसे, ठीक।
किससे करा दूं? क्लोरीन ब्रोमीन से ना। तीसरा है ना हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण। चलो क्लोरीन से क्रिया करवा दो तो क्या हो जाएगा? क्या जी? ये यहां पर है ना, तुम लोग सौंपा रहे हो। ए वाला OH, ए वाला H क्रिया तब H2O निकलेगा। यहां पर है, ध्यान करना, यहां H है, इसकी मैं क्रिया किसे करवा रहा हूं? Cl से। Cl2 क्या बन जाएगा? H निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? COOH। ऐसे यहां जुड़ेगा, इसका नाम क्या है? मेटाक्लोरोबेंजोइक अम्ल। मेटाक्लोरो बेंजोइक अम्ल। चलो एक मैं लिख दे रहा हूं, तुम लोग अपने मन से जो दिए लिखे ना, लिखो एक ठो। जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया किससे आती है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल से की जाती है तो मेटाबेंजोइक सल्फोनिक अम्ल। मेटाबेंजोइक सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है। उतार लो, ऐसे तो हम बना लिखोगे ना, किसी कोई दिक्कत नहीं। इसके भौतिक गुण निम्नवत हैं। पहला पॉइंट लिखो, यह एक रंगहीन गंधहीन व किसली ठोस है। यह एक रंगहीन, गंधहीन व क्रिस्टली ठोस है। ठीक। दूसरा पॉइंट, यह गर्म जल व कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। यह गर्म जल व कार्बनिक विलायकों में विलय होता है, घुल जाता है। ठीक। अगला, इसे सूखने पर छींक व खांसी आने लगती है। इसे सूखने पर छींक व खांसी आने लगती है। ये तुम लोग देखते हो ना, घर में बहुत बड़ा लग जाए, घर में बहुत बढ़िया मरचा प्याज से तड़का लगा दिया जाए तो ऑटोमेटिक क्या होती है? छींक आने लगती है। तो इसी प्रकार इसको भी, इसे सूखने पर छींक व खांसी आने लगती है। ठीक ना? हाँ, अगला पॉइंट लिखो, इसका गलनांक 395 केल्विन। इसका गलनांक 395 केल्विन, 95। वह क्वथनांक 523 केल्विन होता है। वह क्वथनांक 523 केल्विन होता है। 395 523 होता है। हाँ, ठीक। आगे लिखो, यह ईथर एल्कोहल में आसानी से घुल जाता है। ईथर में और एल्कोहल यानी शराब में आसानी से घुल जाता है। यह ईथर एल्कोहल में आसानी से घुल जाता है। अगला डालो, बेंजोइक अम्ल के उपयोग। पहला पॉइंट लिखो,
खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने में, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने में, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने में, संरक्षित करने में, लिख लो, फलों व भोजन के संरक्षण में, बात वही हुआ, फलों व भोजन के संरक्षण में, फलों व भोजन के संरक्षण में, फलों व भोजन के संरक्षण में। दूसरा अगला, बेंजीन व कृत्रिम रंग के निर्माण में, बेंजीन व कृत्रिम रंग के निर्माण में, बेंजीन व कृत्रिम रंग के निर्माण में। अगला, होम्योपैथिक दवाइयां बनाने में, हाँ ये बहुत ज्यादा यूज होता है, होम्योपैथिक दवाइयां बनाने में, होम्योपैथिक दवाइयां बनाने में। कई पॉइंट हुए? 4। अच्छा, इठो लिख लो, इसका मुख्य उपयोग चटनी, हाँ अचार मुरब्बे, इसका मुख्य उपयोग चटनी, अचार मुरब्बे, अचार मुरब्बे, फल फूलों के रस, फल फूलों के रस, फल फूलों के रस व जेली आदि में किया जाता है, वह जेली आदि में किया जाता है। ठीक, तो ये क्या हो गया जी, मतलब चटनी। तुम लोग जानते हो ना, जो मार्केट में हम लोग क्या खाते हैं, चाउमीन खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, घर में चटनी आज बन के शाम तक क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। वही चटनी क्या, वो मार्केट वाली आज बना गया, 2 साल तक 1.5 साल तक क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, और आराम से केमिकल मिला गया, क्या मिला गया है, केमिकल, आराम से उसको लोग खा रहे हैं। ठीक, टेस्ट मिल रहा है उसमें, अच्छा टेस्ट मिल रहा है, एक टेस्टी होता है। ठीक, यही चीज है। निकाल एक